श्री राधे। भगवत और भक्त चर्चा में आज हम श्री राधा रमण लाल जी के प्राकट्य और श्री गोपाल भट्ट जी की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब इस दिव्य प्रसंग की ओर चलते हैं। बोलिए राधा रमण लाल की जय। देखिए, श्री जो गोपाल भट्ट जी हैं, इनका जन्म श्री रंगम क्षेत्र में वेलगुंडा ग्राम में माघ कृष्ण को हुआ था। इनके जो पिताजी, इनका नाम श्री वेंकट भट्ट और माता का नाम श्री सौदम्बा जी था। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी इनके चाचा थे, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद भी रहे और उस समय के बहुत बड़े विद्वान भी ये रहे। श्री गोपाल भट्ट जी ने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य, इन सब की शिक्षा उस समय इनने प्राप्त की। और एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पर थे, उस समय चातुर्मास श्री महाप्रभु ने आपके ही घर पर बिताया। उस समय आप मात्र एकादश यानी 11 वर्ष के थे और आपने श्री महाप्रभु की गोद में बैठकर जो ब्रज की लीला थी, जो बहुत गूढ़ रहस्य थे, उसे अल्प अवस्था में ही श्रवण करने का आपका सौभाग्य आपको श्री महाप्रभु के माध्यम से प्राप्त हुआ। जैसे ही चतुर्मास समाप्त हुआ, श्री महाप्रभु पुनः अपने आगे की तीर्थ यात्रा को जाने लगे, तो आपने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। इस पर श्री महाप्रभु ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी आपके माता पिता जीवित हैं, सबसे पहला कर्तव्य आपका अपने माता पिता के प्रति है। उसके बाद आपको स्वतः ही प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही माता पिता की सेवा पूरी हो तो आप श्री वृंदावन धाम चले जाना। वहां पर आपको रूप सनातन मिलेंगे और वही आपको जो है प्रभु सेवा उनसे आपको प्राप्त होगी। श्री महाप्रभु जी के आदेश को उनने स्वतः ही पालन किया और कालांतर में जब आपके माता पिता परम धाम चले गए, तो आपने जो है श्री ब्रज वृंदावन की राह पकड़ी और वहां पहुंचकर आपने श्री रूप सनातन जी के दर्शन किए तथा उनकी ही सन्निधि में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। ब्रज के तीर्थों का आपने भ्रमण किया, वैष्णव ग्रंथों का भी अध्ययन आपने किया और इसी माध्यम से आपने भक्ति का भी प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपको वृंदावन में जब आपको महाप्रभु की आने की सूचना मिली तो आप बहुत प्रसन्न हुए और आपने एक वैष्णव के हाथ में भगवान, जब महाप्रभु जी ने आपको आशीर्वाद स्वरूप श्री जगन्नाथ भगवान का प्रसादी तुलसी माला और एक योग पट आपके लिए भेजा। एक बार की बात है कि आप जब श्री मुक्तिनाथ जी की यात्रा पर थे, शालिग्राम क्षेत्र गंडकी नदी की यात्रा पर आप गए और वहां से आपने जो है एक शालिग्राम शिला लेकर आए। उसकी सेवा आप नित्य प्रति बड़े भक्ति भाव से करते थे। और एक बार श्री धाम वृंदावन में एक भगवत भक्त सेठ वृंदावन आया। उस सेठ ने क्षेत्रस्थ जितने भी ठाकुर थे सबके लिए वस्त्र आभूषण दान किए और इसी क्रम में वो श्री जी के पास भी यानी आपके पास भी आया और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण आपको निवेदित किए। आपने सोचा कि हमारे ठाकुर तो शालिग्राम हैं, कैसे ही इनको वस्त्र आभूषण धारण कराएंगे। आपने अपनी जो व्यवस्था थी वो सेठ जी को बताई, तो सेठ भी थोड़े दुखी हुए और अनमाने भाव से जब जाने लगे। इस तरह से अपने भक्त को दुखी देखकर वो भक्तवांच कल्पतरु श्री भगवान अपने भक्त की उस पीड़ा को और व्यवस्था को नहीं देख पाए। जब सेठ जाने लगे तो श्री प्रभु जी ने क्या किया कि सेठ को प्रसादी रूप तुलसी दल आदि देने के लिए जब ठाकुर जी के पास गए तो क्या देखते हैं कि श्री प्रभु मोर मुकुट और बंसी धारण के हुए शालिग्राम शिला से कृष्ण स्वरूप में आ गए।
इस आश्चर्य को देखकर आप बहुत गदगद हुए और भगवत कृपा मानकर आपने जो भक्त सेठ था उसको भी श्री विग्रह के दर्शन कराए। आप श्री ने उससे कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार करके शालिग्राम जो शिला से श्री कृष्ण रूप में आ गए, आप अब इन्हें वस्त्र आभूषण समर्पित कर सकते हैं। शेठ जी की प्रभु की ये अहेतु की कृपा से धन्य हो गए और प्रभु के और आपके गुणगान कर कर आपको वस्त्र आभूषण निवेदित करके शेठ जी अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार एक बार की बात है कि जब आपने एक बहुत ही बड़ा महोत्सव श्री राधा रमन लाल जी का किया, जिसके कारणवश आप पर बहुत ज्यादा ही कर्जा हो गया। समय धन के अभाव में आपने यथा समय कर्जा चुकाने नहीं पाए और आपने जो है दुकानदार से बाद में उस कर्जे को चुकाने की बात कही। और एक दिन की बात है, सेठ ने सोचा कि आपसे स्वतः ही जाके वो कर्जा लेके आ जाएगा और प्रातः काल जाऊंगा ऐसे निश्चय करके सेठ रात्रि में विश्राम को चला गया। इधर भगवान ने सोचा कि सेठ जो है कल निश्चित ही कर्जा लेने के लिए आएगा और उस समय आप श्री भगवान की सेवा में होंगे और उस सेवा का रस आपका जो है निश्चित ही खराब हो जाएगा, आपकी सेवा भंग हो जाएगी। इस बात की चिंता करके स्वयं भगवान ने आपका रूप धारण किया और प्रातः काल में ही आप सेठ के घर गए और संपूर्ण जो कर्जा था आप श्री का जो भगवान ने आपका रूप धारण करके सेठ को दे दिया। और सौभाग्यवश उसी दिन किसी भक्त ने आप श्री को प्राचुर धन जो है श्री राधा रमन को समर्पित किया। तब आप श्री सेवा से निवृत्त होके विचार किया कि सेठ का जो भी कर्जा है मैं जाके आज चुका देता हूँ। और सेवा से निवृत्त होके जब आप उस सेठ के घर पहुंचे तो उस सेठ ने दुकानदार ने कहा कि अरे पंडित जी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप आज सुबह ही प्रातः काल में तो सारा पैसा दे गए थे, फिर दोबारा ये धनराशि देने क्यों आए? जब आपने सेठ के माध्यम से इस बात को सुना तो आपको बड़ा ही हर्ष हुआ और आपने अपने आराध्य श्री राधा रमन जी को मन ही मन प्रणाम किया और उनकी अहेतु की कृपा को जानकर बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि जो भगवान थे उन्हीं की कृपा से भगवान ने आपका रूप धारण करके सेठ को जो है धनराशि लौटा दी थी। और इस बात से आप जो है प्रसन्न होकर गदगद होकर वापस श्री प्रभु जी के पास लौट आए। कहा जाता है कि जो श्री गोपाल भट्ट जी हैं उनका जो गुण मंजरी जो सखी है उनकी अवतार ये माने जाते हैं। इनका जिम्मा श्री प्रिया प्रीतम को जल पिलाना तथा भगवान को चवन ढुलाने की सेवा इनकी श्री गोलोक धाम में है। तो आज श्री गोपाल भट्ट जी के जो परम आराध्य राधा रमन लाल जी हैं, ये अत्यंत ही लाडले ठाकुर श्री धाम वृंदावन के हैं और आज भी हम पर और आप सभी पर जितने भी जनमानस श्री राधा रमन लाल के भक्त हैं उन सब पर अपनी अहेतु की कृपा आज भी बरसा रहे हैं। जितने भी राधा रमन लाल के अनंत कोटि भगवान के जो भी भक्त हैं वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें, साथ में कमेंट में जय श्री राधा रमन भी बोलें